इंडिया के दिल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और गुनगुनाती नदियों के बीच रहते थे बैगा आदिवासी। उनकी जिंदगी जंगल से जुड़ी हुई थी। वो जंगल के बच्चे थे और जंगल उनकी मां। पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों की आवाज, ये सब उनकी भाषा थी। जंगल उनकी हर जरूरत पूरी करता था, उनका पेट भरता था, उनकी आत्मा को खुशी देता था। हवा में हमेशा हंसी खुशी की आवाज गूंजती रहती थी। बच्चे धूप में तितलियों के पीछे भागते थे। औरतें फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थीं। उनकी रंग बिरंगी साड़ियां हरे भरे जंगल में और भी खिल उठती थीं। मर्द ताकतवर और तंदुरुस्त शिकार से लौटते थे। उनके चेहरों पर जंगल की समझ साफ दिखाई देती थी। जंगल के बहुत सारे तोहफों में से महुआ के पेड़ का बैगा लोगों के दिलों में एक खास जगह थी। यह समृद्धि का प्रतीक था। इसके दूधिया सफेद फूल उम्मीद की किरण थे। हर बसंत में महुआ का पेड़ खिल उठता था, जंगल के फर्श को सफेद चादर से ढक देता था। फूल सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, वो खाने और खुशी का स्रोत थे। बैगा औरतें गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करती थीं। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती थी। वो उन्हें धूप में सुखाती थी और मीठा पौष्टिक आटा बनाती थी। इस आटे से रोटी से लेकर मिठाई तक सब कुछ बनता था, जो साल भर उनके कबीले का पेट भरता था। एक साल बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगी और धरती धूल में बदल गई। हर तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी और धूल का साम्राज्य था। जंगल जो कभी जीवन से भरपूर था, अब शांत और सूखा खड़ा था। पेड़ पौधे मुरझा गए थे और जानवर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बैगा लोगों के पेट में चूहे कूदने लगे। भूख ने उनकी हालत खराब कर दी थी। उनकी हंसी की जगह अब चिंता की फुसफुसाहट ने ले ली थी। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि अब क्या होगा। कभी हरा भरा जंगल अब कम ही सुकून दे पा रहा था। पेड़ पौधे अब सिर्फ सूखी लकड़ियों के ढेर बन गए थे। महुआ का पेड़ जो हमेशा उम्मीद की किरण होता था, अब सूखा खड़ा था। उसकी पत्तियां झड़ चुकी थीं। उसकी शाखाएं आसमान की ओर उठी हुई थीं, मानो प्रार्थना कर रही हों। जैसे वो भी बारिश की आस लगाए हुए हो। गांव वाले भूख से कमजोर, निराशा से पेड़ को देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण थी। उनका खाना खत्म होता जा रहा था और भविष्य अंधकारमय लग रहा था। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। उनका हौसला जो कभी बुलंद था, अब वीरान जंगल की तरह उजाड़ हो गया था। अब उन्हें सिर्फ एक चमत्कार का इंतजार था। सीता, एक जवान औरत जो अपनी दया और समझदारी के लिए जानी जाती थी, अपने लोगों का दर्द गहराई से महसूस करती थी। वो हमेशा से ही महुआ के पेड़ की ओर खींची चली जाती थी। उसकी मौजूदगी उसे सुकून और शक्ति देती थी। अब जब उसने उस सूखे पेड़ को देखा तो उसका दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वो उसकी छाया में जाकर सुकून ढूंढेगी। वो पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी पीठ पेड़ के खुरदुरे तने से सट गई। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे और उसने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। हे महुआ, आपने हमेशा हमारा ध्यान रखा है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हम आपके बच्चे हैं। भटके हुए और भूखे हमें रास्ता दिखाओ। इस अंधेरे से हमें बाहर निकालो। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं और धीरे धीरे रात का अंधेरा छाने लगा। सीता को नींद आ गई। वह थकी हुई थी। दिन भर की मेहनत के बाद उसने एक ऐसे समय का सपना देखा जब जंगल जवान था और हरियाली से भरा हुआ था और बैगा लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। वे जंगल के हर हिस्से को जानते थे। उसके सपने में महुआ का पेड़ उसके सामने प्रकट हुआ, जैसे कोई पुराना दोस्त। उसकी शाखाएं फलों से लदी हुई थीं। फलों की महक हवा में फैल रही थी। एक कोमल आवाज ने उससे कहा, सीता, फूलों से परे देखो, गहराई से देखो, और तुम वह भोजन पाओगी जिसकी तुम्हें तलाश है। सीता ने ध्यान से देखा और उसे जंगल में छिपा हुआ भोजन दिखाई दिया।
सीता चौंक कर उठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना अभी भी उसकी आंखों के सामने ताजा था। वह सोचने लगी कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उसने महुआ के पेड़ को देखा, जो अब भी वहीं खड़ा था। उसका सिलुएट उगते सूरज के सामने साफ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य बहुत सुंदर था। क्या सपना सच हो सकता है? क्या यह कोई संकेत था? क्या महुआ में उससे कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है जितना वे जानते थे? सीता ने खुद से पूछा। सपने और उम्मीद की एक किरण से प्रेरित होकर सीता ने नई निगाहों से महुआ के पेड़ को देखा। उसने पहली बार शाखाओं के बीच छिपे छोटे हरे फलों को देखा। उसने ध्यान से एक फल तोड़ा और उसे चखा। यह कड़वा था, फिर भी अजीब तरह से संतोषजनक था। उसने मुट्ठी भर फल इकट्ठे किए और वापस गांव की ओर दौड़ी। गांव वाले कमजोर और शंकालु अनजान फल को घबराहट से देख रहे थे, लेकिन सीता का दृढ़ विश्वास संक्रामक था। उसने उन्हें दिखाया कि कड़वी बाहरी परत को कैसे हटाया जाता है, जिससे अंदर का मांसल पौष्टिक फल दिखाई देता है। फल हालांकि फूलों जितना मीठा नहीं था, लेकिन ऊर्जा और पोषण से भरपूर था। महुआ के फल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। यह एक कठिन समय था, लेकिन फल ने उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान किया। गांव वाले पेड़ की अप्रत्याशित उदारता के लिए आभारी थे। उन्होंने महुआ के हर हिस्से का उपयोग करना सीख लिया। उन्होंने खोजा कि फल को फूलों की तरह सुखाकर आटा बनाया जा सकता है। बीजों से निकलने वाले तेल का उपयोग खाना पकाने और रोशनी करने के लिए किया जा सकता है। छाल और पत्तियों में औषधीय गुण थे। महुआ का पेड़ एक बार फिर उनका रक्षक साबित हुआ, जो उसकी उदारता और उनके पूर्वजों की बुद्धि का प्रमाण था। आखिरकार अकाल खत्म हो गया, बारिश लौट आई और जंगल एक बार फिर जीवंत हो गया। बैगा लोग इस अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। अपने दिलों में महुआ की सीख लेकर चले। उन्होंने सीखा कि प्रकृति हमेशा प्रदान करती है, कभी कभी सबसे अप्रत्याशित तरीकों से। उन्होंने हवा की फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट, जंगल की खामोश भाषा को सुनने का महत्व सीखा। महुआ का पेड़ लचीलापन का प्रतीक बन गया, जो मनुष्यों और प्रकृति के बीच गहरे बंधन की याद दिलाता है। यह जंगल के बीचों बीच लंबा खड़ा था। इसकी शाखाएं आकाश की ओर उठी हुई थीं, जो बैगा लोगों और उनके प्राचीन ज्ञान की मूक संरक्षक थीं। बैगा जनजाति और महुआ के पेड़ की कहानी हमें प्रकृति के साथ हमारे गहरे और प्राचीन संबंध की याद दिलाती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जिया और उसकी सुंदरता और संसाधनों का सम्मान किया। आज जब हम पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं, यह कहानी हमें एक्शन के लिए प्रेरित करती है। हमें याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यह हमें हवा की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट को सुनने का आग्रह करता है, जो हमें प्रकृति की आवाजों को सुनने और समझने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा अस्तित्व हमारे ग्रह की भलाई से जुड़ा हुआ है और हमें इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैगा लोगों की तरह हमें भी प्राकृतिक दुनिया का सम्मान और रक्षा करना सीखना चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण में रह सकें। यह समझने के लिए कि इसके संसाधन हमारे शोषण के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें उन्हें संजोने और संरक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का आनंद ले सकें और एक स्वस्थ पर्यावरण में जीवन जी सकें। हमें इस धरती पर हल्के कदम रखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि यह न केवल हमारा घर है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का आधार भी है। यह अनगिनत अन्य प्राणियों का भी घर है, जो हमारे साथ इस ग्रह को साझा करते हैं। ये सभी प्राणी सम्मान
और सुरक्षा के पात्र हैं और हमें उनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, बैगा जनजाति की कहानी को आशा की किरण और प्रेरणा के स्रोत के रूप में रहने दें। आइए हम उनके प्राचीन ज्ञान, प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान और उनकी समझ से सीखें कि सच्ची समृद्धि हमारे आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने में है। आइए हम इस खूबसूरत ग्रह के बेहतर प्रबंधक बनने का प्रयास करें, इसके जंगलों, इसके महासागरों, इसके पहाड़ों और इसके सभी निवासियों की रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करने में हम अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। एक ऐसी दुनिया सुनिश्चित करते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों एक साथ आपसी सम्मान और अन्योन्याश्रयता के तालमेल में फल फूल सकें।